हर हर महादेव बच्चों। आज हम लोग दर्शन करने वाले हैं श्री नीलकंठेश्वर धाम मंदिर पाली के। जी हाँ बच्चों, ललितपुर शहर से हमारे मंदिर की दूरी 30 किलोमीटर है, लेकिन अगर हम तहसील पाली से आते हैं तो श्री नीलकंठेश्वर धाम मंदिर की दूरी मात्र 4 किलोमीटर है। आइए अब हम मंदिर के परिवेश के बारे में जानते हैं। भूवैज्ञानिक दृष्टि से विंध्याचल एक पर्वतमाला नहीं बल्कि मध्य भारत की अनेक पर्वतमालाओं का ऐतिहासिक सामूहिक नाम है, जिनमें सतपुड़ा पर्वतमाला भी गिनी जाती है। जी हाँ, ये मैंने कक्षा 9th में पढ़ा था। सतपुड़ा के घने जंगल ऊँघते अनमने जंगल। क्या आपको भी ये कविता याद है? जी हाँ साथियों, मुझे भी ये कविता बहुत पसंद थी। हाँ, ये कहूँ कि ये कविता मुझे आज भी बहुत पसंद है। आधुनिक काल में इसे अक्सर मुख्य रूप से उन्हीं ऊंचाइयों की कागार को माना जाता है जो मध्य प्रदेश राज्य में नर्मदा नदी से उत्तर में उसके समानांतर चलती है। हालांकि उसी से जुड़ी हुई कुछ अन्य पहाड़ियाँ भी इसमें गिनी जाती हैं। इस परिभाषा में हम कह सकते हैं कि यह पर्वतमाला पश्चिम में गुजरात, उत्तर में उत्तर प्रदेश व बिहार, मध्य में मध्य प्रदेश और पूर्व में छत्तीसगढ़ तक विस्तारित है। भक्तों का मानना है कि इस मंदिर में जो नंदी महाराज मंदिर के बाहर विराजमान हैं, उनके कान में अपनी मनोकामना कह देने मात्र से ही वह पूरी हो जाती है। जी हाँ, मंदिर के पुजारी बताते हैं कि तहसील पाली स्थित श्री 1008 श्री नीलकंठेश्वर भगवान जी का मंदिर जिले के प्रमुख शिव मंदिरों में से अपना विशेष स्थान रखता। आइए मैं आपको मंदिर से जुड़ी कुछ कहानी सुनाती हूँ। इतिहास गवाह है, श्री नीलकंठेश्वर त्रिमूर्ति मंदिर में चमत्कार देख लौट गई थी औरंगजेब की सेना। यहाँ भक्तों की पूरी होती है सभी मुरादें। एक बार की बात है बच्चों। जी हाँ, यह परम सत्य कथन है। जी हाँ, मुगल शासनकाल में जब औरंगजेब मंदिरों को तोड़ने का काम कर रहा था, तब औरंगजेब की सेना इस मंदिर को भी तोड़ने के लिए एवं भगवान श्री नीलकंठेश्वर जी की मूर्ति को खंडित करने के लिए आई थी। औरंगजेब के सैनिक ने श्री नीलकंठेश्वर जी की प्रतिमा को खंडित करने के लिए तलवार से प्रहार कर दिया था। इससे प्रतिमा को चोट लगने वाले स्थान से दूध की धारा बह निकली थी। यह चमत्कार देख मुगल सेना भोलेनाथ को मन ही मन प्रणाम कर वहां से वापस चली गई। हर हर महादेव। विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि इस मंदिर के नीचे जो झरना साल भर रहता है, वो चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, झरने का पानी कभी कम नहीं होता, कभी भी नहीं सूखता। यह पानी कहाँ से आता है, इस बात का प्रमाण आज तक कोई नहीं लगा पाया। किसी को इस बात का जवाब आज तक नहीं मिला। और पहाड़ों की कंदराओं से बहने वाला अद्वितीय औषधीय गुणों से युक्त इसका पानी गंगा जल सी शुद्धता लिए हुए है। जल को ग्रहण करने से सारे रोग दूर हो जाते हैं। नमस्कार साथियों, अब हम लोग पहुंच चुके हैं नीलकंठेश्वर धाम मंदिर पाली में। हर हर महादेव। बोलिए नीलकंठेश्वर महाराज की। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं मंदिर की ओर, सीढ़ियों की गिनती के साथ। आइए अब हम मंदिर के बारे में और जानते हैं। शिवजी की त्रिमुखी प्रतिमा के नीचे है एक मुखी ज्योतिर्लिंग। मंदिर में काले पत्थर पर से भगवान की त्रिमुखी अद्भुत प्रतिमा के अकल्पनीय दर्शन होते हैं, जो हमारे नेत्रों के लिए अविस्मरणीय है। इस प्रतिमा को 9वीं 10वीं सदी के, जी हाँ, 9वीं 10वीं सदी में चंदेलकालीन राजाओं ने बनवाया था। ये बहुत ही प्राचीन कालीन मंदिर है बच्चों। इससे
मंदिर में शिखर नहीं है। जी हाँ, शिखर तो वही मंदिर का वास्तुशिल्प देखते ही बनता है। मंदिर में भगवान शिव की त्रिमुखी प्रतिमा के नीचे फर्श पर एक मुखी ज्योतिर्लिंग स्थापित है। भक्तगण इसे भगवान भोलेनाथ के अर्धनारीश्वर रूप मानते हैं। त्रिमुखी महेश प्रतिमा व एक मुखी ज्योतिर्लिंग को हिंदू धर्मशास्त्री व पुराणों में विशेष महत्व बताया गया है। देखिए, यही वो कुंड है बच्चों। यहीं पर पहाड़ों की कंदराओं से बहने वाला औषधीय गुणों से युक्त गंगा जल, जो कि बहुत ही मीठा है। देखिए, ये कुंड है और पहाड़ों के अंदर से ये जल बहता हुआ आ रहा है और इसकी खोज आज तक किसी ने नहीं कर पाई है कि ये जल कहाँ से आ रहा है। यही तो भगवान की लीला है। चलिए, अब हम लोग सीढ़ियों की गिनती को आगे बढ़ाते हैं। धीरे धीरे हम सीढ़ियों पर चौक से गिनती लिखते जा रहे हैं ताकि ये हमें पता चले कि हमारे नीलकंठेश्वर धाम की सीढ़ियाँ कितनी हैं। बच्चों, हम लोग शिवजी के मंदिर आए हैं तो महाशिवरात्रि के पर्व को भी जानते हैं। शिव और शक्ति का हुआ था इस दिन मिलन। जी हाँ, महाशिवरात्रि जो व्रत है, महाशिवरात्रि को पूरी रात शिव भक्त अपने आराध्य जागरण करते हैं। शिव भक्त इस दिन शिवजी की शादी का उत्सव मनाते हैं। मान्यता यह है कि महाशिवरात्रि को शिवजी के साथ शक्ति की शादी हुई थी। इसी दिन शिवजी ने वैराग्य जीवन छोड़कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। कहते हैं कि महाशिवरात्रि पर्व पर भोलेनाथ का अभिषेक व पूजन कराने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। यहाँ हर वर्ष शिवरात्रि के दिन यहाँ पर श्रद्धालुओं का आवागमन बना रहता है। महाशिवरात्रि पर मेला लगता है। जी हाँ, हमने गिनती पूरी कर ली। मंदिर की कुल सीढ़ियाँ हैं 108। अगर हम अपनी कन्याओं के नन्हे नन्हे कदमों का ध्यान रखें तो प्रवेश द्वार से अंदर जाते हुए 3 कदम हमें और चलने होते हैं। इसी तरह 111 कदम का सफ़र तय करना होता है महादेव के दर्शन के लिए। हर हर महादेव। नीलकंठेश्वर महाराज की जय। नतमस्तक हैं प्रभु आपके श्री चरणों में, कोटि कोटि नमन। भोले बाबा के दरबार में हजारों श्रद्धालु अपना माथा टेकने पहुंचते हैं और अपने सफल मंगल जीवन की मनोकामना करते हैं। हर हर महादेव। बोलिए नीलकंठेश्वर महाराज की जय। अब हम पहुंच चुके हैं भोले बाबा के दरबार में। मूर्ति की विशेषता के बारे में आपको बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि प्रतिमा के पृष्ठभाग पर कैलाश पर्वत को दर्शाया गया है। मयूर भगवान शिव डमरू बजाते व हलाहल पीते दर्शाया गया है। बीच में विराट स्वरूप सदाशिव निबंध मुद्रा में दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला से जाप कर रहे हैं और बाएं हाथ में श्रीफल लिए हैं। वाम भाग में मां पार्वती का श्रृंगार रस रूप है जो अपने हाथ में त्रिशूल लिए हुए हैं। इस अद्भुत प्रतिमा के कुल 8 हाथ दर्शाए गए हैं। इनमें दंड हलाहल डमरू माला आईना बिंदी त्रिशूल और श्रीफल धारण किया हुआ है। यही वजह है कि आस्था के वशीभूत होकर श्रद्धालु यहाँ आते रहते हैं। बोलिए श्री नीलकंठेश्वर महाराज की जय। राग गुणकली, जिसकी एक छोटी सी बंदिश है, वो शिव दरबार में हम प्रस्तुत करते हैं। बाजे डमरू हर कर, बाजे डमरू हर कर, त्रिशूल धर धर
भस्मांग त्रिशूलधर शिव भस्मभूषण व्याल माला गले बिराजे व्याल माला गले बिराजे बाजे डमरू हर कर बाजे डमरू हर कर बाजे डमरू हर कर पंचबदन पिनाकधर शिव पंचबदन पिनाक विषधर वृषभवाहन भूतनाथ वृषभवाहन भूतनाथ रुंड मंडल ही सबन सोहे रुंड मंड ही गले बिराजे अनादि पूरक अनंत अधहर बाजे डमरू हर कर बाजे डमरू हर कर बाजे 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 डमरू हर कर। रुद्राष्टक प्रारंभ। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदं स्वरूपम् आजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारम् ओंकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिशङ्काश गौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभासि शरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रू सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्ड अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपातणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीते कल्याणे कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारे चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मम थारी न यावद् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परिवानराणां तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भो तुभ्यं जरा जन्म दुःखोद तातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। रुद्राष्टक मिंद प्रोक्तम विप्रेण हर तोषये ये पठन्ति परा भक्तया तेषां शंभो प्रसीदति। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब हम अपने श्री नीलकंठेश्वर महाराज के शुभ, अद्भुत, अविस्मरणीय, अकल्पनीय दर्शन करने के बाद अब हम विंध्याचल पर्वतमाला से नीचे की ओर उतर आए हैं और हम आ चुके हैं श्री श्री 1008 श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज के दर्शन को। जय श्री राम। ये हमारे धबुआ हनुमान जी महाराज जी का मंदिर है।
हम सब यहाँ नतमस्तक हैं इस सृष्टि के प्रभु के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। कहते हैं जो भी श्रद्धालु भोलेनाथ के दर्शन और श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन करने यहाँ पर सच्ची श्रद्धा से आता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। प्रभु अपने चरणों में हर श्रद्धालु, हर भक्त को स्थान देते हैं। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। प्रभु जय श्री राम, जय श्री नीलकंठेश्वर महाराज, जय हो जय हो जय हो महाकाल। 12 ज्योतिर्लिंगों को श्री नीलकंठेश्वर धाम से प्रणाम करते हैं। हर हर महादेव। नीलकंठेश्वर धाम से आगे बढ़ते हुए हमें बहुत ही सुंदर सुंदर प्राकृतिक दृश्यों से हम गुज़र रहे हैं और आइए अब हम आपको ले चलते हैं सीतामढ़ी मंदिर जी, जानकी जी, जो हमारी जगत जननी माँ हैं, उनके श्री दरबार में सभी का स्वागत है। हम सभी माँ के चरणों में नमन करते हैं। ये हम आ पहुँचे हैं श्री सीतामढ़ी मंदिर में। हे माँ, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। श्री सीतामढ़ी मंदिर, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम माँ। सीतामढ़ी मंदिर नीलकंठेश्वर धाम के समीप पर्वतमाला से नीचे उतरकर श्री हनुमान जी महाराज के मंदिर से आगे ही थोड़ी ही दूर श्री सीतामढ़ी मंदिर है, जो कि माता सीता को समर्पित है। सीता समाहित स्थल मंदिर सीतामढ़ी मंदिर को हम सब नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं। जय माता दी। मंदिर में बहुत ही ठंडक है और माँ के चरणों में बहुत सुकून मिलता है। हम सब माँ के चरणों में नमन करते हैं। हे माँ, आप हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। घने जंगलों के बीच सीतामढ़ी मंदिर है। यहाँ पर पहुंचकर श्रद्धालु माँ के चरणों में नमन करते हैं और उनका शुभ आशीर्वाद लेते हैं। सीतामढ़ी मंदिर, यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करके जाते हैं। घने जंगलों के बीच सीतामढ़ी मंदिर है, शिवजी विराजमान हैं और यहाँ पर नंदी बाबा भी हैं। नंदी बाबा के कानों में एक बार जो भक्त अपनी मनोकामना कह देता है, वो पूर्ण होकर ही रहती है। यहाँ पर जो कुंड है उसमें 12 मास पानी रहता है। जय माता दी, जय सीते माँ। अब हम रवाना हो चुके हैं अपने घर की ओर। इन सुनहरे सुंदर रास्तों से जाते हुए घने जंगलों के बीच ठंडी ठंडी हवाओं के मध्य ठंडी ठंडी छाँव के नीचे से गुज़रते हुए बहुत ही सुखद, बहुत ही सुंदर एहसास हो रहा है। हम सभी प्रभु को प्रणाम करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने आज हमें अपने दर्शन दिए, जो कि बहुत ही भाग्यशाली लोगों को मिलते हैं। जो सच्ची श्रद्धा रखते हैं, प्रभु उन्हें ज़रूर दर्शन देते हैं। उनकी कृपा उन सभी भक्तों पर रहती है। हर हर महादेव। देखिए, हमने अपनी शुभ यात्रा पूर्ण की। नीलकंठेश्वर महाराज की जय। अब हम